हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एन एरा ऑफ डीप फेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहा जा रहा है कि 21वीं सदी एक एरा है ऑफ डीप फेक्स। कहने का मतलब है कि 21वीं सदी में जो नकली चीज़ें हैं, नकली वीडियो, नकली इन्फॉर्मेशन, अलग अलग चीज़ें जिनका सच्चाई से काफ़ी दूर का रिश्ता है या जो सच नहीं है उसका स्प्रेड काफ़ी अधिक हो गया है। और ये किस प्रकार हो गया है? ये इसलिए हो गया है क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ये मतलब हुआ कि कंप्यूटर का उपयोग करके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो हम कह सकते हैं मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उपयोग करके जो फेक न्यूज़ है, फेक इंफॉर्मेशन है, फेक वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको स्प्रेड किया जा सकता है, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया जा सकता है और इस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है कि असली और नकली में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और इसका उपयोग भी काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी एक बन सकता है एक एन एरा ऑफ डीप फेक्स। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, एसएससी जेई है, रेलवे है या आरबीआई एग्ज़ाम है, नाबार्ड है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम है या यूपीएससी है या कई सारे जो स्टेट एग्ज़ाम्स है, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studyIQ.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को आंसर करने के लिए आपको इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसके बाद ही इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उनको नोट डाउन कर लें और अंत में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें, क्योंकि कई सारे कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जैसे इंटरनेट गवर्नेंस क्या है, डीप फेक्स टेक्नोलॉजी क्या है। तो क्वेश्चन है, इन द एरा ऑफ डीप फेक देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। अब यहाँ पे देखिए, ई गवर्नेंस और इंटरनेट गवर्नेंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम ई गवर्नेंस की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का उपयोग करके गवर्नेंस कैरी आउट करना। जब हम इंटरनेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इंटरनेट को किस प्रकार से गवर्न किया जा रहा है। तो इस एरा में, डीप फेक के इस एरा में बहुत ये जरूरी है कि इंटरनेट को किस प्रकार से गवर्न किया जा रहा है, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो। तो इस पर आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगेन, अगर क्वेश्चन माइंड में क्लियर है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी लेक्चर को ध्यान से सुन के फिर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो 21st सेंचुरी एक इन्फॉर्मेशन एज है। मतलब जो जानकारी या सूचनाएं हैं बहुत आसानी से इधर से उधर ट्रांसफ़र की जा सकती है और हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम देख रहे हैं हमेशा उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो सच हो सकता है कि कई सारी चीज़ें फेक हो, कई सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सही ना हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं उस पर भरोसा करने से पहले हम अपने लेवल पे कई सारी चीज़ों को खुद से चेक करें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको बदला जा सकता है, ट्विस्टेड किया जा सकता है, ट्विक्ड किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है और जो तथ्य है उसमें भी कई सारी छेड़छाड़ की जा सकती है और मे भी हमें ऐसा लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है लेकिन तथ्य से वो काफ़ी दूर हो। कहने का ये भी मतलब है कि जो सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इनका उपयोग करके बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोज़ हैं उनको स्प्रेड किया जाता है और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं या गलत जानकारियाँ जो स्प्रेड की जाती हैं उनका उपयोग कई बार जो समाज है उसमें डिवीज़न क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। सेंसिटिव जो रीजन्स हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए भी किया जा सकता है। जो यूथ है, जो भी यूथ है उसको रेडिकलाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। किसी की रेपुटेशन है उसको ख़राब करने के लिए भी इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जा रहा है या जा सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि
भले 21वीं सदी एक इंफॉर्मेशन एज है, लेकिन क्या ये ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की एज है? मे बी नहीं है ऐसा, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके गलत जानकारियाँ जो है वो स्प्रेड की जा रही हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है और इनके बारे में आपको भी काफ़ी ज्ञान होगा। अब कहा यह जा रहा है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो टेक्नोलॉजी है और मशीन लर्निंग है, इसके बाद से डीप फेक्स, यहाँ सिंपल सा डीप फेक्स का ये मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हो कि रियल फेक्स एंड डिसेप्टिव वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, नकली, ऐसे नकली जो आपको असली लगे, और डिसेप्टिव वीडियोस इस प्रकार से कि आपको भ्रमित करें, ऐसे वीडियोस जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग करके। और ये इस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है उसके बीच डिफरेंस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे फेक सेलिब्रिटी फुटेज क्रिएट किया जा सकता है इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके। कोई प्रोपेगेंडा वीडियोज़ है उसको बनाया जा सकता है। रिवेंज पॉर्न है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिवेंज पॉर्न की। अगर आप बात करें जो ये साउथ कोरिया जैसे जो देश है वहाँ पे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें कैसे की जा रही है? डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल किसी की भी एक फ़ोटो है, ये जैसे इस डायग्राम में आप समझें तो ये कोई फ़ोटो है, इसको एनकोड किया जाएगा, फिर इसका एक फेस क्रिएट किया जाएगा, फिर डिकोड किया जाएगा और एक नया रिकंस्ट्रक्टेड फेस जो हूबहू जिस प्रकार की ये फ़ोटो है उस प्रकार का ये फेस क्रिएट किया जाएगा और इसका उपयोग करके नए तरीके का वीडियो बनाया जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे इस टेक्नोलॉजी का जब उपयोग किया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बता पाना कि ये पर्सन जिसका ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्या ये वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके है या फिर ये रियल वीडियो है। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि कोई एक वीडियो है उसमें कोई पर्सन भी है। अब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ये किया जा सकता है कि भले इस वीडियो में पर्सन बी है, लेकिन पर्सन ए को उस वीडियो में डाला जा सकता है पर्सन बी की जगह। तो उस वीडियो में पर्सन बी है, लेकिन वीडियो इस प्रकार से बनाया जाएगा कि उसमें पर्सन ए हो। तो ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी ऐसा वीडियो है, जैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रन करने के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। कोई भी एक सिचुएशन हुई और उससे रिलेटेड कोई वीडियो हुआ तो उसमें क्या किया जाएगा, सिंपल से ये किया जाएगा कि जो भी उसका मेन कैरेक्टर है उसको हटा के कोई थर्ड पर्सन है या फिर कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसको वहाँ पे डाला जाएगा और हमें ये लगेगा कि वो जो थर्ड पर्सन जिसे डाला गया है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसमें डाला गया है, वही रियल पार्ट है इस वीडियो का। और इससे क्या है कि लोगों का जो परसेप्शन, बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर है उसको भी बदला जाता है। तो इस प्रकार के जो उपयोग देखने को मिल रहे हैं, इससे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी काफ़ी अफेक्ट होगी। तो डीप फेक्स जो है, ये डीप फेक्स इसलिए क्योंकि इतनी अंदरूनी नकली चीज़ें हैं जो कि हमें असली सा लगे, इसलिए इसे डीप फेक्स कहा जाता है। अब ये डीप फेक्स का उपयोग भी इसलिए किया जाता है ऐसे लोगों को टारगेट पीपल ऑफ इंटरेस्ट और जनरल पब्लिक डिपेंडिंग ऑन द अल्टीरियर मोटिव। अपने मोटिव के हिसाब से लोगों को टारगेट करना, कई बार पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है या पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। और ये जो पोटेंशियल थ्रेट है ऑफ डीप फेक्स इज दैट इट कैन बी यूज टू हैवली इन्फ्लुएंस इलेक्शन और ट्रिगर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। अगर हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन या सूचना की एज की, कि ये सूचना की एज है, लेकिन ये सूचना भले हमें लगे सच है, हो सकता है ये डिसइंफॉर्मेशन हो, मतलब ये गलत सूचना है और ये जो गलत सूचना हमारे परसेप्शन को, हमारे वोटिंग बिहेवियर को बदल सकती है, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, अपने मोटिव के हिसाब से, अपने जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को गलत या सही करके जो है लोगों तक स्प्रेड करना। और ऐसी चीज़ों की वजह से ही जो इलेक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता है तो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी काफ़ी अफेक्ट होगी। तो डीप फेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो डीप फेक्स है ये
सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये डेमोक्रेसी को भी अफेक्ट करते हैं। और अगर डेमोक्रेसी अफेक्ट होती है तो हमारा संविधान भी अफेक्ट होता है। अगर बात करें कुछ ऐसे केसेस की जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में काफ़ी देखने को मिल रहा है, वो ये है कि जैसे साइबर स्टॉकर्स। अब क्या होता है कि कई सारी जो वुमेन्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनकी अगर किसी भी पिक को जो फोटोज़ कई लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में अपनी फ़ोटोज़ को डालते हैं, अब उस फोटो का उपयोग करके और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जो फेक वीडियोज़ हैं वो बनाए जा सकते हैं, और गलत वीडियो या गलत तरीके के जो वीडियोज़ हैं उनको बनाया जा सकता है। इससे क्या है कि जो भी पर्सन है, कोई टीनेजर है, जो वुमेन है, उसकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि अंडर स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो गलत एक्शन भी ले। तो ये साइबर स्टॉकर्स भी डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्या है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि ऐसे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि फेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गलत ऐसे फेस क्रिएट किए जा सकते हैं, और इन फेस को ही उपयोग करके कोई भी जो अप्लायंस है उसको अनलॉक किया जा सकता है। और फिर अगर ये जो सिक्योरिटी फीचर दिया जा रहा है कि आपके फेस को देख के कोई डिवाइस ओपन हो रहा है, हो सकता है कि जो फेक फेस को डिटेक्ट करके वो डिवाइस ओपन हो रहा है। तो ये सारे उपयोग भी देखने को मिल रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी का। दूसरा पॉइंट ये है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि विद द ग्रोइंग डेंजर ऑफ डीप फेक्स, रिसर्चर्स कम अप विद द मेजर्स दैट कैन हेल्प स्पॉट दीज डीप फेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जैसे अगर ये डीप फेक्स की टेक्नोलॉजी इसी प्रकार से स्प्रेड होगी तो इससे कई सारे नुकसान भी होंगे, और इसी वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया जा रहा है। जैसे एप्पल आईफोन्स के द्वारा जैसे लाइव फेस डिटेक्शन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि फ़ोन कैमरा का उपयोग करके जो एक्चुअल फेस है उसको डिटेक्ट किया जाए, ना कि जो फोटोग्राफ या वीडियो को डिटेक्ट करके कोई फ़ोन ओपन हो। तो एप्पल आईफोन की सिक्योरिटी फीचर में लाइव फेस डिटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फेक फेस को डिटेक्ट नहीं करेगा, रियल फेस, लाइव फेस को ही डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर प्रयास किया भी जाए कि हम किस प्रकार से डीप फेक को ख़त्म करें, डीप फेक को अगर हमें ख़त्म करना है और 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, ना कि डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना या गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है, तो यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि इससे रिलेटेड कोई ऐसा लॉ अभी देश में नहीं बना है। आज बहुत ज़रूरत हो गई है कि डिसइंफॉर्मेशन को अगर स्प्रेड किया जाता है, फेक न्यूज़ को स्प्रेड किया जाता है, तो जो कहने का मतलब है कि जो लॉज हैं, जो नीतियां हैं नई, उनको बनाया जाए। क्योंकि अगर कोई इन फेक न्यूज़ को स्प्रेड भी कर रहा है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इस प्रकार की नीति भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिसइंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ क्राइम इन अ डेमोक्रेसी। आज का ये जो युग है वो इस युग में डिसइंफॉर्मेशन को भी एक क्राइम के रूप में लेना चाहिए। अगर इसको क्राइम के रूप में लेंगे तभी जो लोग डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब क्या है कि इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ डीप फेक्स की वजह से क्या हो सकता है, गवर्नमेंट भी कई सारे अगेन प्रिवेंटिव मेजर्स लेगी, जैसे कंटेंट बेस्ड रेगुलेशन का उपयोग गवर्नमेंट करेगी। अगेन उसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डेटा से रिलेटेड कोई रेगुलेशन सरकार करती भी है तो इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, क्योंकि हो सकता है कई सारे डेटा गवर्नमेंट एक्सेस कर ले, तो इससे क्या है कि इंडिविजुअल की जो राइट्स है, प्राइवेसी है, वो अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे डिलेमा कहाँ पे है? डिलेमा यहाँ पे है कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी को ध्यान रखें या फिर ओवरऑल सिक्योरिटी को ध्यान रखा जाए। ये बहुत बड़ा डिलेमा है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना है वो ऐसा स्टेप लेना है कि दोनों के बीच एक बैलेंस बनाया जा सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्ट करे इन इफेक्टिव मेजर्स फॉर काउंटरिंग डीप फेक्स को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट इफेक्टिव स्टेप्स लेकर आए। क्या इफेक्टिव स्टेप्स लेकर आए या अगेन गवर्नमेंट को खुद डिसाइड करना है। जो इम्पोर्टेंट सजेशन दिया गया है वो ये है कि बनाए स्ट्रॉन्ग
AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंड डीप लर्निंग रिसोर्सेज बेस दैट कैन स्टैंड एट फॉरफ्रंट ऑफ फाइटिंग फेक्स। मतलब आपके पास डीप लर्निंग रिसोर्स बेस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो फेक्स है, जो डीप फेक्स है, उसको उससे फाइट किया जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और ये सारी चीज़ें मेनली इंटरनेट के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई हैं आज के टाइम पे। इसलिए बहुत ज़रूरी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि काफ़ी सारी चीज़ें स्प्रेड करती है, इंटरनेट का उपयोग करके कई सारे पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड किया जाता है, लेकिन कई सारी नेगेटिव चीज़ों को भी स्प्रेड किया जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेट को किस प्रकार से गवर्न किया जा रहा है आज के टाइम पे, उसको भी रेगुलेट किया जाए। तो इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है जो कि आपको आंसर करना है कि ये जो डीप फेक्स है, इन द एरा ऑफ डीप फेक्स देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंप्रूव द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को साथ आना पड़ेगा और इंटरनेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि जो फेक न्यूज़ हैं या ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो फेक एस्पेक्ट को स्प्रेड किया जा रहा है इस समय, जो डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है आज के समय में, उसको काफ़ी हद तक रेगुलेट किया जाए, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया जाए। और ये तभी ख़त्म हो सकता है जब हम इंटरनेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।